दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनावी शंखनाद होने के बाद सभी पार्टियां हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपने मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में जुट गई है। आज हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा क्षेत्र की। रीगा जहां आज भी चीनी मिल के नाम से प्रसिद्ध है, उस विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं क्रम संख्या 23, जहां से आज वर्तमान में अमित कुमार टुन्ना विधायक हैं। हम बात कर रहे हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां बिहार विधानसभा के चुनाव में अमित कुमार को 79,217 वोट मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मोतीलाल को 56,361 वोट मिला था। मोतीलाल चुनाव हार गए थे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। वो पूर्व विधायक भी रह चुके थे, लेकिन 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रीगा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी, कितनी मजबूत तरीके से वो इस चुनाव को फेस करेंगे, वो देखने की बात है। जो हम बात कर रहे हैं रीगा विधानसभा क्षेत्र की, तो एनडीए से भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदारी पेश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार रीगा विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें से पूर्व विधायक जो हैं मोतीलाल, उनकी भी दावेदारी है। लेकिन मोतीलाल के प्रति हम आपको बताते चले कि वो पूर्व विधायक तो रह चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र अधिक हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदवारी कमज़ोर पड़ती दिख रही है। इसके बाद जो सबसे प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा। जी हाँ, कृष्ण कुमार मिश्रा का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो हम आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये जमीन से जुड़े हुए एक बेहतर कार्यकर्ता हैं। संघ से इनका काफ़ी संबंध बेहतर है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कृष्ण कुमार मिश्रा को रीगा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकती है। और सबसे प्रबल दावेदारी में कृष्ण कुमार मिश्रा का ही नाम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी ये वरिष्ठ नेता हैं। स्थानीय में खास करके सवर्ण वोट बैंक और दलित वोट बैंक में इनकी पकड़ बेहतर मानी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कयास यह लगाया जा रहा है कि कृष्ण कुमार मिश्रा को रीगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं राकेश झा भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। राकेश झा की राजनीतिक पृष्ठभूमि हम आपको बताते चले कि राकेश झा पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा के पौत्र हैं। एक जमाने में इनके दादा श्री रघुनाथ झा का पूरे उत्तर बिहार में नाम का प्रभाव था, किंतु उनकी मृत्यु के बाद यह धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। राकेश झा के पिता अजीत कुमार झा 2 बार शिवहर से विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इस बार भी राकेश झा के छोटे भाई शिवहर विधानसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वयं राकेश झा के पिता अजीत कुमार झा राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इन्हीं सब कारणों से इनकी उम्मीदवारी कमजोर पड़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावेदार हैं जो रीगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, जिनकी संभावना है, उन लोगों का यह कहना है कि राकेश झा भले ही पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा के पौत्र हैं, लेकिन इनका पारिवारिक रिश्ता, आज भी इनके परिवारों का रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल से बेहतर है। तो कहीं ना कहीं जो राकेश झा हैं वो अवसर का फायदा उठा रहे हैं, अवसरवादी बन रहे हैं। यानी समय को अनुकूल देखते हुए राकेश झा रीगा विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पेश कर रहे हैं। वहीं एक और उम्मीदवार विश्वजीत पाठक हैं, वो भी रीगा विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सबों में सबसे बेहतर अगर किन्हीं का प्रबल दावेदारी देखा जा रहा है तो वो कृष्ण कुमार मिश्रा का देखा जा रहा है। क्योंकि कृष्ण कुमार मिश्रा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं,
और इतना ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी लोगों की सेवा की है, जनसेवा में समर्पित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण कुमार मिश्रा पर भारतीय जनता पार्टी रीगा विधानसभा क्षेत्र से अपना विश्वास जमा सकती है और चुनावी मैदान में उतारने की इनकी संभावना विशेष रूप से देखी जा रही है। हमारे टीम के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर जब पता कराया गया, स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी ली गई, तो पता चला कि कृष्ण कुमार मिश्रा सबसे प्रबल दावेदारी में हैं और कृष्ण कुमार मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी अगर रीगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं इनका बेहतर प्रदर्शन रहेगा। राकेश झा अवसर का लाभ लेना चाह रहे हैं क्योंकि इनके परिवार का संबंध राष्ट्रीय जनता दल से बेहतर है, तो अवसर का फायदा उठाकर अवसरवादी बनकर राकेश झा रीगा विधानसभा से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने के लिए उत्सुक है। लेकिन सबसे प्रबल दावेदार कृष्ण कुमार मिश्रा हैं। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में रीगा विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ आंकड़ा था वो भी हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। अमित कुमार टुन्ना जो वर्तमान में विधायक हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो पिछले बार चुनावी मैदान में थे और जो चुनाव हार गए थे वो थे मोतीलाल भारतीय जनता पार्टी के। तो अमित कुमार टुन्ना को 79,217 मत प्राप्त हुआ था, जबकि मोतीलाल को 56,361 वोट प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार 22,856 वोट से मोतीलाल चुनाव हार गए थे और अमित कुमार टुन्ना रीगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए थे। तो इस बार क्या कुछ बिहार विधानसभा के चुनाव में होने वाला है वो सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।